हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा 10 जनवरी से एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी के लिए आज हम लोग घटना चक्र का जो अध्ययन सामग्री आया था उसमें हम लोग आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक वन शॉट वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ आपको पता चल जाएगा इसको कैसे लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व का भूगोल। सबसे पहले आइए, महाद्वीप बहाव के सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ए वैगनर के द्वारा। महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए वैगनर के द्वारा। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल कैसा है? तो 88 गो तारामंडल है। जिस तारामंडल में तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह सप्तऋषि है। हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है तो कौन सा भाग नहीं है? तो निहारिका नहीं है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कॉपरनिकस है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो वो सूर्य है। सूर्य ग्रहण तब कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी बीच में आ जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य से चला प्रकाश समय कितना लेता है? तो 8 मिनट लेता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय लगभग में 365.25 दिन है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय लगभग कितना है? तो 365.25 दिन है। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो निकेल और फेरस की है। 0 डिग्री, 23 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री में से पृथ्वी पर मरुस्थल की संभावना ज़्यादा होती है तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लेता है। 29.5 वर्ष लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में 84 वर्ष लेता है। यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में 84 वर्ष लेता है। वह दिग्गतम होता है प्लूटो ग्रह पर। वर्ष दिग्गतम होता है प्लूटो पर। सर्वाधिक उत्तर दक्षिण अक्षांश लंबाई वाली सीमा वाला देश है चिली। सर्वाधिक उत्तर दक्षिण अक्षांश लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो वो चिली है। अब आता है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे रहता था यदि स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे रहता था यह दिखता है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। किस स्थान पर मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन में खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ खींची जाती है? तो प्रशांत महासागर से होकर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो 22 दिसंबर है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर। महाद्वीप अलग कैसे हुआ? तो विवर्तनिक क्रिया से। महाद्वीप अलग कैसे हुआ था? तो विवर्तनिक क्रिया से अलग हुआ था। कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो कोकस प्लेट पाई जाती है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य। कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य में। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का है। शैल और चट्टानों का रूपांतरण होता है। शैल और चट्टानों का रूपांतरण होता है बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट से। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट से। चूना पत्थर रूपांतरित होकर संगमरमर बन जाता है। शैल रूपांतरित होकर सिलेट बन जाते हैं और सिलेट जो रूपांतरित होकर फाइलाइट बन जाती है। अवसादी शैलों में कौन सा कथन सत्य है? तो अवसादी शैलों के लिए कौन सा कथन सत्य है? ये शैल स्तरों में निक्षेपित है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आग्नेय चट्टानों के लिए ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। माउंट एटना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। मोना लोवा उदाहरण किसका है? तो सक्रिय ज्वालामुखी का। मोना लोवा उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी। किलिमंजारो एक क्या है? तो आग्नेयगिरी है, वोल्केनो है। वर्ष 2004 में हिंद महासागर भूकंप तथा उसके परिणित सुनामी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सुनामी सही कौन सा है? तो वर्तमान में सुनामी के अनुसार भूकंप सुनामी से समुद्र में डूबे 68% 50 लाख से अधिक लोग मौत
ये गलत है, छोड़िए ठीक। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो आपका अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। फिर आ जाइए, अब आपका अब आपको बताना है आपको स्थिति और सर्वोच्च बिंदु कौन सा है। कैलिरो डी लास कार्डिलेरा डी लास एंडीज, ये दक्षिण पश्चिम अमेरिका में है। कारगुआ इसका सर्वोच्च बिंदु है आपका। फिर रॉकी पर्वत श्रेणी का आपका कहाँ सर्वोच्च बिंदु है? तो एंडीज पर्वत का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? एंडीज पर्वत का एक अगुआ है। रॉकी का आपका माउंट एल्बर्ट है। रॉकी पर्वत का आपका अमेरिका में पड़ता है सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो माउंट एल्बर्ट है। हिंदू कुश काराकोरम में हिमालय काराकोरम में हिंदू कुश जो नाम है इसका कहाँ पड़ता है? तो ये माउंट एवरेस्ट इसका ऊंचा पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत हिमालय और काराकोरम में। इसके बाद आपका हिमालय काराकोरम हिंदू कुश में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है सर्वोच्च चोटी कोयाकोस्कू है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है इसका सर्वोच्च चोटी कोयाकोस्कू है जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ट्रांस अटलांटिका पर्वत अटलांटिका में पड़ता है वीनस मेसिफ के द्वारा। तिएसान क्या है? तो दक्षिण मध्य एशिया में है और पिंक प्रेबिडी में है। तिएसान क्या है? तो दक्षिण मध्य एशिया में पड़ता है और पिंक पेबिडी में पड़ता है। अल्टाई माउंटेन्स कहाँ है? तो मध्य एशिया में है, बेलुखा में। अल्टाई माउंटेन्स कहाँ पड़ता है? तो बेलुखा में। अल्टाई माउंटेन्स कहाँ पड़ता है? तो बेलुखा में पड़ता है अल्टाई माउंटेन्स। फिर आपका आ जाता है यूराल पर्वत कहाँ पर? यूराल पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो नोरोडानिया है। यूराल पर्वत जो मध्य रूस में पड़ता है, यूराल पर्वत जो मध्य रूस में पड़ता है उसके सर्वोच्च चोटी कौन है? तो नोरोडानिया है। कम चटका श्रेणी पूर्वी रूस में पड़ता है और उसका वेक्यूचेक्यास्काया सोपका है। एटलस पर्वत का उत्तरी आपका सर्व अवस्थिति क्या है? तो एटलस पर्वत आपको अफ्रीका में मिलेगा और इसका एटलस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? टाउबल है। टबाउकल। बायोनास्का पर्वत कहाँ पड़ता है? तो गोरा खास खाया में पूर्वी रूस में पड़ता है। पश्चिमी घाट पश्चिमी भारत में पड़ती है और अनामोरी उसकी सबसे ऊंची चोटी है। सियरे मांदे ओरिएंटल मैक्सिको में पड़ती है और पोटासी उसकी ऊंची बूंदी है। जागोस पर्वत श्रेणी ईरान में पड़ती है, देना कासमस्तान में। एल्जूबर्ग ईरान में पड़ती है, दावमंद में। इसके डेनियन रेंज कहाँ है? तो पश्चिमी नॉर्वे में है, गैल्डोपीजेन में है। फिर आता है डाक्सेनबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, थवाना एरेंटोयानिया में। काकेसरस कहाँ है? तो रूस में पड़ता है, बुरबल्स पश्चिमी चोटी में। अलास्का पड़ता है, अलास्का में संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट मैकिले डेनाली पड़ता है, ऊंची चोटी है। कास्केड रेंज कहाँ पड़ता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में पड़ता है, माउंट रेनियन इसकी ऊंची चोटी है। एपेराइन इटली में पड़ता है, कार्नोग्रेड इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अल्पेशियन आपका पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में पड़ता है, माउंट मिचेल इसकी ऊंची चोटी है। अल्पेशियन का कौन है? तो माउंट मिचेल है। अल्पास पर्वत आपका मध्यवर्ती यूरोप में पड़ता है, माउंट ब्लैक इसकी सर्वोच्च चोटी है। सियरा मादे ड्रेल सुर नोरो नुब्रे है। अब आता है विश्व की प्रमुख पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाइयाँ। माउंट एवरेस्ट का सबसे ऊंची चोटी कितना है? तो माउंट एवरेस्ट का अगर देखा जाए तो 8,848.86 मीटर है। माउंट एवरेस्ट का कितना है? 8,848.86 मीटर जो नेपाल और चीन तिब्बत में पड़ता है। लहासे का 8,515 है, नेपाल में पड़ता है। धौलावीरा नेपाल में पड़ता है। K2 जो गॉडविन ऑस्ट्रेलिया का होता है 8,611 है। या भारत में आ जाइए तो कामेट, भारत में कौन कौन है? तो कामेट भारत में पड़ता है 7756। राकापोसी भारत में पड़ता है तो 7788 और गसायुथान चीन में 8,014 है। कंचनजंगा नेपाल में पड़ता 8,598 है। मकालू चीन नेपाल में पड़ता 8,481 है। अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ता 8,078 है। नंगा पर्वत भारत में पड़ता 8,126 है। नंदा देवी भारत में पड़ता 7,817 है। गैलिसबर्ग एक भारत में है 8,080 का। चिचिलमिर पाकिस्तान में है 7,708 का। नामचा बरवा चीन में है 7,757 का। अब आइए विश्व के प्रमुख पठार और उनकी स्थिति। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दक्कन का पठार दक्षिण भारत में है। मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर द्वीप में है। ईरान का पठार ईरान एशिया माइनर के पठार में है। तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर और यूकुलन पर्वत दक्षिण में है। मैक्सिको का पठार मैक्सिको में है। ब्राज़ील का पठार दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में है। ग्रीनलैंड का पठार अंध महासागर के उत्तरी भाग में है। फिर आता है कोरोलोडो का पठार
कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार आपका एरिज़ोना और यूहाट राज्य यूएसए में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का पठार आपको ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में पड़ेगा। पेसेटे का पठार स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप में पड़ता है। मंगोलिया का पठार आपका मंगोलिया गणराज्य में पड़ता है। अलास्का का पठार आपको अलास्का कनाडा यूक्रेन पर्वत में पड़ता है। ग्रेट बेसिन का पठार आपको कोलंबिया नदी और कोलोराडो नदी के मध्य पड़ता है। बोल्विया का पठार आपको बोल्विया और एंडीज पर्वत के क्षेत्र में पड़ता है। चियापास का पठार आपको दक्षिण मैक्सिको में पड़ता है। इंडोचीन का पठार आपको दक्षिणी एशिया के पूर्वी महाद्वीप में पड़ता है। अबिसिनिया का पठार इथियोपिया और इरिट्रिया पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। अरब का पठार आपका दक्षिण पश्चिम एशिया में पड़ता है। और अनातोलिया का पठार आपको तुर्की में पड़ता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार पर्वत में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाएगी? तो नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाएगी। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है तो अल्पास है। पेनाइन यूरोप और अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत का उदाहरण है। पुरानी पर्वत श्रृंखला का है। यूरोप के पेनिरीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो स्पेन और फ्रांस को करती है। संसार का छत रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो पामीर को कहते हैं। रूफ ऑफ वर्ल्ड पामीर को कहते हैं। विश्व के देशों में नगरों के पर्वतीय नाम देखा जाए तो वाराणसी, बनारस अथवा काशी है। प्रयागराज इलाहाबाद है। ईरान का पर्शिया है। इराक का मेसोपोटामिया है। इस्तांबुल का कोटेनपेल या कुस्तानलिया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का जायरे है। मेडागास्कर का मालागासी है। म्यांमार का बर्मा है। मालावी का न्यासलैंड है। लिसोथो का बोसांतो लैंड है। सूरीनाम का डच गुयाना है। हवाई द्वीप का सैंडविच है। जापान का निप्रन है। हो ची मिन का सौगोन है। नीदरलैंड का हॉलैंड है। हरारे का सैलिसबरी है। किसारा का लियोपोल्डविले है। थाईलैंड का सयाम है। इथोपिया का अबिनीसिया है। जावा का स्वर्ण द्वीप या यव द्वीप है। पटना का पाटलिपुत्र है। बोत्सवाना का बेचुवाना लैंड है। बोत्सवाना का चेन्नई का मस्वस है। कंबोडिया का कंपूचिया या खमेर है। जिबूती का फ्रेंच सोमीलैंडी है। और फिर बांग्लादेश का पूर्वी पाकिस्तान है। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। मलेशिया को मलाया कहते थे। जाम्बिया को उत्तरी रेडोशिया कहते थे। जिम्बाब्वे को दक्षिणी रेडोशिया कहते थे। जिम्बिया को उत्तरी रेडोशिया और जिम्बाब्वे को दक्षिणी रेडोशिया कहते थे। ताइवान को पहले फार्मोसा कहते थे। क्या कहते थे? फार्मोसा कहते थे। घाना का होता है गोल्ड कोस्ट। घाना का क्या होता है? तो गोल्ड कोस्ट। घाना का गोल्ड कोस्ट। कोझिकोड का होता है कालीकट। सेंट पीटर्सबर्ग का होता है लेनिनग्राड। सेंट पीटर्सबर्ग का क्या होता है? तो लेनिनग्राड होता है। बेलिन का क्या होता है? दामोही। बेलिच का क्या होता है? तो ब्रिटिश होंडुरास है। नूर सुल्तान का क्या है? तो अस्तान है। स्वातिनी का क्या है? तो स्विट्जरलैंड है। श्रीलंका का सियोन है। और बुर्किना फासो का अपर बोल्ट है। पृथ्वी पे मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ होती है? 23 डिग्री अक्षांश के पास। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चीन में है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के घास के मैदान का क्या नाम है? तो पंपास है। अब आ जाइए बड़ी तटीय सीमा वाले विश्व के प्रमुख देश में देखें तो कनाडा का 2,02,80 किलोमीटर है। इंडोनेशिया का आपका 54,716 किलोमीटर। फिर ग्रीनलैंड आता है। फिर रूस और फिलीपींस आता है। फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड आता है। मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। तो मृत सागर किसकी भूमि सीमा नहीं लगती थी? लेबनान का नहीं लगता। बाकी किसी लगता नहीं दिया। इजराइल की सीमा किसे से लगती है? लेबनान से लगती है। सीरिया से लगती है। जॉर्डन से लगती है। मिस्र से लगती है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से लगती है। न्यूजीलैंड और फिलीपींस, जापान, क्यूबा में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा में सबसे बड़ा देश है? तो वो जापान है। एक स्थलबद्ध देश कौन सा है? तो वो हंगरी है। एक स्थलबद्ध देश कैसा है? तो वो एक हंगरी है। विश्व के प्रमुख देशों के भौगोलिक उपनाम देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, ग्रैंड लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन वूल है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ऑस्ट्रेलिया का उपनाम क्या क्या? तो लैंड ऑफ द गोल्डन प्ली, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन वूल है।
फिर आयरलैंड का क्या होता है, एमरूड द्वीप। आयरलैंड में क्या है, तो एमराल्ड द्वीप है। अफ्रीका में अंध महाद्वीप है। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में स्वप्निल मीनालों का वाला शहर है। एडिवन स्कॉटलैंड ग्रेनाइट सिटी है। और अटलांटिक महासागर आपका हेरिंग पोर्ट है। ओसाका जापान आपका पूर्व का मैनचेस्टर है। केरल भारत आपका भारत में मसालों का बगीचा है। कैट इंग्लैंड आपका इंग्लैंड का बगीचा है। कनाडा आपका लिली का देश है। कनाडा आपका लिली का देश है। कोचीन आपका भारत में अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कहते हैं। कोरिया को हम हेमिट किंगडम, लैंड ऑफ मर्निंग काम, सुबह का शांति का देश कहते हैं। क्यूटो या इक्वाडोर आपका शाश्वत बसंत का नगर है। क्यूबा आपका एंटीलीज की मोती, विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को। पामीर का पठार संसार की छत है। पेरिस ऑफ नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया नेवरलैंड है। लाओस आपका हजारों हाथियों का देश है लाओस। थाईलैंड आपका क्या है, तो सफ़ेद हाथियों का देश है। स्विट्जरलैंड क्या है, तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। भूटान क्या है, तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट है। जापान क्या है, तो सूर्योदय का देश है। जापान क्या है, सूर्योदय का देश है। मिस्र को नील देश की देन भी कहते हैं। मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं। वेनिस इटली को क्वीन ऑफ एड्रियाटिक कहते हैं। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी, गगनचुंबी इमारतों का नगर कहते हैं। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहते हैं। जेरूसलम को हॉली लैंड कहते हैं। जेरूसलम को हॉली लैंड कहते हैं। फिनलैंड को हजारों झीलों के देश कहते हैं। नॉर्वे को मध्यरात्रि का और सूर्य का देश कहते हैं। रोम इटली को इंटरनल सिटी, होली सिटी, रक्तवन महिला, पोप का शहर, सात पहाड़ियों की नगर, प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी, प्राचीन पश्चिम की बेबीलोन कहते हैं। शिकागो को हम लोग हवा का शहर, गोल्डन सिटी कहते हैं। सिंगापुर को हम लोग पर्ल ऑफ द एरियंट कहते हैं। फिलाडेलिया को क्वेरिक सिटी कहते हैं। जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, सुकुमारों का फूलों का देश कहते हैं। स्कॉटलैंड स्वीडन को वेनिस ऑफ द अर्थ नॉर्थ कहते हैं। श्रीलंका को पूर्वी की मोती, हिंद महासागर की मोती श्रीलंका को कहते हैं। गिनी तट क्या है, तो गोरों का कब्र कहते हैं। गिरी तट को क्या कहते हैं, तो गारों का कब्र कहते हैं। नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहते हैं। थाईलैंड को एशिया का पेरिस कहते हैं। थाईलैंड को एशिया का पेरिस कहते हैं। जीजीबार तंजानिया को आइलैंड ऑफ क्वितौज कहते हैं। नेटाल दक्षिण अफ्रीका को हम लोग गोल्डन प्रोविंस ऑफ दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ केकस कहते हैं। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में सिटी ऑफ गोल्डन गेट है। मुंबई को सात टापुओं का नगर कहते हैं। और पेरिस ऑफ नॉर्थ संसार की रोटी भंडार अमेरिका को कहते हैं। लहासा तिब्बत को फॉरबिडन सिटी कहते हैं। त्रिनाद डी कुन्हा संसार का न्यूनतम द्वीप है। बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहते हैं। बॉर्ड ऑफ मडल जल संधि आंसुओं का प्रवेश द्वार है। बल्कान क्या है, तो यूरोप का बारूद का पीपा है। बहरीन मोतियों का द्वीप है। नॉर्वे को सूर्यास्त का देश, लैंड ऑफ सनसेट कहते हैं। बेलग्रेड को श्वेत शहर कहते हैं। वियना को स्मारकों का नगर कहते हैं। और पेरिस को विश्व का जन्नत कहते हैं। अब आइए विश्व के प्रमुख वनस्पतिक और क्षेत्र और उनके संबंधित वनस्पतियाँ। टुंडा और शीत प्रधान देशों की वनस्पति को कायोफाइट कहते हैं। टुंडा और शीत प्रधान देशों की वनस्पति को कायोफाइट कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को जीरोफाइट कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास की वनस्पति को ट्रोपोफाइट कहते हैं। उष्ण कटिबंध में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति को मेसोफाइट, शीतोष्ण जहाँ होता है उसे क्या कहते हैं, मेसोफाइट कहते हैं। कठोर चट्टानों के वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं। दलदली और भूमध्य रेखा के उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट कहते हैं। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं। जल प्लवती क्षेत्र वाली वनस्पति को हाइड्रोफाइट कहते हैं। अब आइए महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। एशिया सबसे बड़ा क्षेत्र देखा जाए तो एशिया में रूस है सबसे बड़ा में। अफ्रीका में अल्जीरिया है। अफ्रीका में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन है, तो अल्जीरिया है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील है। ओशियाना में ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप में रूस का है। सबसे छोटा देश अगर महाद्वीप में देखा जाए तो नौरू ओशियाना का। नौरू कहाँ है, तो ओशियाना का मालदीव। एशिया में सेंट किट्स एंड नेविस। उत्तरी अमेरिका में सेंट किटर्स एंड नेविस। उत्तरी अमेरिका में वैटिकन सिटी। यूरोप में सूरीनाम। दक्षिण अमेरिका में सेशल्स। अफ्रीका में महाद्वीप पर सबसे ऊंचा पर्वत देखा जाए तो एशिया का है माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। यूरोप में माउंट अल्ब्रुश। दक्षिण अमेरिका में एजस डेल सोलाडो जिसका कारगुआ भी कहते हैं। क्रोएशिया को पुनकाका जाया है। अटलांटिका को बिल्सन मैकिफ है। उत्तरी अमेरिका को वोस्टन डी डेशी या डेनाली है। फिर आता है सबसे लंबी नदी और प्रायद्वीप पे। अमेजॉन कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में है।
वोल्गा कहाँ पड़ता है? तो यूरोप में पड़ता है। यागसी कहाँ पड़ता है? तो एशिया में पड़ता है। यागसी सबसे लंबी नदी कहाँ की है? तो एशिया की है। मिसौरी नदी कहाँ पड़ती है? तो उत्तरी अमेरिका में। मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका में। मारे नदी ऑस्ट्रेलिया में। ऑर्नेक्स नदी अटलांटिका में। ऑर्नेक्स नदी अटलांटिका में पड़ती है। गहनतम बिंदु देखा जाए तो वह महाद्वीप में। गहनतम बिंदु महाद्वीप में है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में। मृत सागर एशिया में। असल का झील अफ्रीका में। कैस्पियन सागर यूरोप में। मृत घाटी या डेथ वैली कहते हैं अमेरिका का। डेनमन ग्लेशियर कहते हैं अटलांटिक सिव का भी है। और लोगोना डेल कार्बन अर्जेंटीना का है। रूस किस शहर में उत्तर का वेनिस कहता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को। रूस किस शहर को उत्तर का वेनिस कहता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को कहता है। पूर्वी समुद्र का स्वामिनी का नाम क्या है? तो श्रीलंका। पूर्व समुद्र का स्वामिनी का नाम क्या है? तो श्रीलंका है। पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका रहता है, लगभग 2/3 भाग ढका रहता है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के निकट स्थान कौन सा है? तो वो उत्तरी ध्रुव है। 64,000 किलोमीटर लंबाई और 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर की चौड़ाई वाली एक कटक उत्तर और दक्षिण अटलांटिक महासागरीय द्रोणी से मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अटलांटिका के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, मध्य महासागरीय कटक है। ना नाइस्टी ईस्ट रेंज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में है। सारगेसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सारगेसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। गल्फ स्ट्रीम कैसा है? तो यह महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसा है? तो यह एक महासागरीय धारा है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि है। अरब सागर में पानी का औसतन खारापन होता है 35 पीपीटी। किस सागर में औसतन लवणता सर्वाधिक है? तो मृत सागर में है औसतन लवणता सर्वाधिक है। अब आ जाइए विश्व में प्रमुख नदियां और उद्गम स्थल और समाहित स्थल कौन कौन सा है? तो नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नील नदी का लंबाई कहा जाए तो 6,650 किलोमीटर है। सबसे लंबी नदी नील नदी है, उसकी लंबाई कितना है? तो 6,650 किलोमीटर है। और ये उसका उद्गम होता है विक्टोरिया झील से और समाहित हो जाती है भूमध्य सागर में। अमेजॉन नदी है जो लार्गो वेलीफेरो से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिर जाती है। मिसिसिपी और मिसेरी नदी इस्टियाका झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। फिर आता है आपका अबू ओब इरिटियस अल्टाई पर्वत से निकलती है और ओब की खाड़ी में गिर जाती है। हुआंगो क्वानिन पर्वत से निकलती है और चिलाही की खाड़ी में गिर जाती है। यांगसी अंगारा बड़ी और छोटी यांगसी संगम से निकलती है और काला सागर में गिर जाती है। कांगो नदी उत्तरी पूर्वी जाम्बिया या उत्तर से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। आमुर नदी सिका अरमुर रस्किन खाड़ी और शाका सागर में गिर जाती है। लीना नदी को कहा जाए तो ये बैकाल पर्वत रूस से निकलती है और लापता सागर में गिर जाती है। मैकाजी नदी ग्रेट स्लेम झील से निकलती है और ब्लूफेट सागर में गिर जाती है। नाइजर नदी जो है उच्च भूमि गिनी अफ्रीका से निकलती है और गिनी की पहाड़ी में गिर जाती है। मेकांग नदी जो तिब्बत के पठार दक्षिणी चीन सागर से निकलती है। वोल्गा नदी जो बलदाई पठार रूस से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। सेंट लॉरेंस नदी जो ओरंटियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो यांगसी हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सिंधु नदी जो यांगसी हिमनद से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। फिर आता है आपका डेन्यूब नदी जो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है और काला सागर में गिर जाती है। फुसात या फुटेस जो आपका सर्त अल अब में गिर जाती है। डार्लिंग नदी मारे नदी डार्लिंग नदी निकलती कहाँ से? डार्लिंग नदी ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और मारे नदी में गिर जाती है। मारे जो है ऑस्ट्रेलियन अल्पास पर्वत से और दक्षिणी सागर से निकलता है। पराग्वे जो है आपका मोटोगोसो परगना नदी से निकलती है। यूराल पर्वत जो है यूराल नदी जो दक्षिणी यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। गंगा नदी गोमुख गंगोत्री हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अमू दरिया नदी पमीर के पठार से निकलती है और अरल सागर में गिर जाती है। सब सालविन नदी जो तिब्बत के पठार से निकलती है अंडमान सागर में गिर जाती है। सालविन पठार और अरकानस रॉकी पर्वत से निकलती है और मिसिसिपी नदी में गिर जाती है। फिर आता है कोलोराडो नदी जो रॉकी पर्वत से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। नीपर नदी जो बलदोई पहाड़ी से निकलती है और काला सागर उसमें गिर जाती है। ओनहियो नदी जो अरेघेनी नदी से निकलती है और मिसिसिपी नदी में जाके मिल जाती है। इरावती नदी माली और नामी नदी से निकलती है अंडमान सागर में गिर जाती है। ऑरेंज नदी जो 2200 किलोमीटर का वो एक डेकसबर्ग पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ओरिनाको नदी जो सिएरा परिहेमा पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कोलंबिया नदी जो रॉकी पर्वत से निकलती है और प्रशांत महासागर में गिर जाती है। डॉन नदी जो टूना रूस से निकलती है और एवोज सागर में गिर जाती है।
टगरिस नदी जो टॉरस पर्वत तुर्की से निकलती है यूरेटस में गिर जाती है। यूरेटस और टॉरस के संगम के बाद सत अल अरब के नाम से जाना जाता है। नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर। शिकागो अमेरिका से निकलती है और शिकागो शहर कहाँ है तो ये शिकागो नदी पर है। बर्लिन जो जर्मनी में स्थित नगर है वो स्प्री नदी पर है। बर्लिन जो जर्मनी में नगर है वो स्प्री नदी के किनारे है। ओटावा जो कनाडा में है शहर है वो ओटावा नदी पर है। क्यूबेक सिटी कनाडा में पड़ती है और सेंट लॉरेंस नदी पर है। मॉन्ट्रियल नदी कनाडा में पड़ती है सेंट लॉरेंस नदी पर। आसवान जो मिस्र में है ये नील नदी पर है। खार्तूम जो सूडान में पड़ता है ये भी नील नदी पर है। फिर अगर काहिरा जो मिस्र में है वो भी नील नदी पर है। न्यूयॉर्क अमेरिका हडसन नदी पर। न्यूयॉर्क किस पर है तो हडसन नदी पर है। सेंट लॉरेंस नदी मिसिसिपी नदी पर है। बसरा जो इराक में है वो सत अल अरब नदी पर। वाशिंगटन डीसी आपका पोटोमैक में है। वर्सा जो पोलैंड में है ये वस्तुला नदी पर है। रोम इटली जो है वो टाइबर नदी पे है। लंदन इंग्लैंड जो है टेम्स नदी पे। पेरिस का फ्रांस सीन नदी पे है। मॉस्को रूस जो है मस्कावा नदी पर है। बेलग्रेड सर्बिया डोनेब नदी पर है। बुडापेस्ट हंगरी डेन्यूब नदी पर है। मैड्रिड स्पेन मेजेनेस नदी पर। लिस्बन पुर्तगाल टगरस नदी पर है। डरबिन आयरलैंड लिफिफी नदी पर है। प्राग चेक गणराज्य का बीतावा नदी पर है। बीतावा नदी पर है। फिर आता है बोन जर्मनी राइन नदी पर है। अंकारा तुर्की अंकारा पर है। हुडी स्कॉटलैंड टेम नदी पे। लिवरपूल इंग्लैंड मर्सी नदी पर है। कलोन जर्मनी राइन नदी पर है। हिम्बर्ग जर्मनी एल्ब नदी पर है। बरगद का जो इराक है वो टिग्रिस नदी पर है। विस्टेड इंग्लैंड का एवॉन पे है। कीव यूक्रेन नीपर नदी पर है। लेनिन ग्रांड रूस में जो है वो नीवा नदी पर है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया जो है स्वान नदी पर है। वियना ऑस्ट्रेलिया डेन्यूब नदी पर है। टोक्यो जापान सुमिदा पर है। शंघाई चीन यांगसे नदी पर है। काराकस वेनेजुएला गुआइरे नदी पर है। डेस्डेन जर्मनी जो है एल्ब नदी पर। लाहौर पाकिस्तान रावी नदी पर है। कराची पाकिस्तान सिंधु नदी पर है। वाल्गो ग्रांड और स्टालिन ग्रांड रूस वोल्गा नदी पर है। रंगून म्यांमार इरावदी नदी पर है। चटगांव बांग्लादेश कनफुली नदी पर है। नोट देखा अगर हुबुल बांध कोलोराडो नदी पर स्थित है। हुबुल बांध कहाँ है तो कोलोराडो नदी पर स्थित है। हुरुंग हो नदी का डेल्टा परिपक्व डेल्टा का उदाहरण है। मिसिसिपी मिसौरी नदी पंचीपाद डेल्टा बनाती। मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है वो पंचीपाद डेल्टा बनाती है। जम्बाजे नदी पर कबीरा बांध का विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी है। लिपोपो नदी कहाँ है तो दक्षिण अफ्रीका मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अमूर नदी रूस और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। कौन सा नदी अमूर नदी जो है वो रूस और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है तो अमेजॉन नदी है। इसको मिलाइए तो सही से क्या है तो रॉटरडैम राइन नदी पर है। पेरिस सीन नदी पर है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी पर है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी पर है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ग्रैंड कैनियन क्या है तो एक खड्डा है एक गैराज सॉरी गराज क्या बोलते हैं इसको गार्ज है। ग्रेट कैनियन क्या है तो गार्ज है। इसके बाद विश्व के प्रमुख द्वीप तो अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर में ये सब क्या विश्व के प्रमुख द्वीप हैं। द्वीप द्वीप है ये सब द्वीप है। जैसे ग्रीनलैंड आपका कितना पड़ता है 21,66,086 में फैला है। ये अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा लैंड है ये ग्रीनलैंड। फिर बेनिफ द्वीप कनाडा में पड़ता है। फिर आपका यूनाइटेड किंगडम है। फिर आइसलैंड आयरलैंड गिनी द्वीप लुजोन द्वीप होशू द्वीप दक्षिण द्वीप न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड का तस्मानिया बोर्नियो मडागास्कर सुमात्रा इंडोनेशिया में सेलोवेसी इंडोनेशिया में जावा द्वीप इंडोनेशिया में श्रीलंका विक्टोरिया द्वीप इनमे द्वीप और क्यूबा में है। ग्रीनलैंड को किस देश का भाग है तो ग्रीनलैंड किस देश का भाग है तो यह डेनमार्क का भाग है। इसके बाद कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो ब्रोनियो। कौन सा द्वीप है जो क्षेत्रफल से बड़ा है इसमें से तो वो है ब्रोनियो है। फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है तो प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप जो है वो कहाँ पर है तो प्रशांत महासागर में है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो होंशु है। किस देश में सर्वाधिक द्वीप है तो स्वीडन में है। उत्तरी अमेरिका के नियाग्रा जलप्रपात किन 2 सैली झीलों के बीच स्थित है तो और ऑट्रियो झील और इरी झील। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है तो ऑट्रियो झील और इरी झील के मध्य में है। विश्व के प्रमुख जल संधि देखा जाए तो डोवर फ्रांस और इंग्लैंड में है। डोवर जल संधि कहाँ पड़ता है तो फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ता है।
एक मिनट, भौगोलिक कहाँ है तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में आपको डोवर जलसंधि मिलेगी। उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है ये डोवर जलसंधि। फिर आता है डेविस जलसंधि, ये कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में डेविस है। ये अटलांटिक महासागर, लेब्राडोर सागर और बेफिन की सागर को जोड़ता है। फिर आता है डेनमार्क में जो जलसंधि है, डेनमार्क जलसंधि, ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड को जोड़ भौगोलिक में है, और ग्रीनलैंड तथा उत्तरी अटलांटिक सागर को ये जोड़ता है। पाक स्टेट, भारत अब श्रीलंका और भारत के बीच में है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है ये। मलक्का मलेशिया इंडोनेशिया में, दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को ये जोड़ता है मलक्का। हडसन कनाडा में पड़ता है, अटलांटिक महासागर, लेब्राडोर सागर और हडसन की खाड़ी को ये जोड़ता है। फिर आता है बेरिंग जल संधि, रूस और अलास्का में चुकोची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है। लुजॉन ताइवान तुजॉन द्वीप फिलीपींस सागर और दक्षिण चीन सागर में है। मैग्नस चिली में पड़ता है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। जिब्राल्टर मोरक्को स्पेन सागर में, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच में है। कोरिया दक्षिण कोरिया और जापान को जोड़ता है, पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ता है। टॉरस ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी में, पापुआ न्यू गिनी पापुआ की खाड़ी और अराफुला सागर में है ये। फ्लोरिडा क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, अटलांटिक महासागर और मेक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है ये। बाबा अलमंदीव जिबूती यमन में है, अरब सागर और लाल सागर को ये जोड़ता है। एंड्रे डांड्रे लीज तुर्की में है, एंड्रीज सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। बॉश ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण सागर और तस्मान सागर को ये जोड़ता है। सुसीमा कोरिया सुसीमा कोरिया जापान और दक्षिण सागर को जोड़ता है। पूर्वी चीन सागर और जापान को जोड़ता है। बॉस्फोरस तुर्की में है, मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ता है। कुक न्यूजीलैंड में है और दक्षिण न्यूजीलैंड में है, तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर को ये जोड़ता है। सुगारू जापान में है, प्रशांत महासागर और जापान सागर को जोड़ता है ये। सुंडा इंडोनेशिया में हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ता है। बेले आइले कनाडा अटलांटिक महासागर और सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ता है ये। ततार रूस जापान सागर और ओखोरोस्ट सागर को जोड़ता है। युकाटान मैक्सिको क्यूबा में, कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है युकाटान। नॉर्थ चैनल इंग्लैंड और आयरलैंड, अटलांटिक महासागर और आयरिश सागर को ये जोड़ता है। ओरंटो अल्बेनिया इटली में, ओरिशन सागर और एड्रियाटिक सागर को ये जोड़ता है। फोवेक्स न्यूजीलैंड में, प्रशांत महासागर और तस्मान सागर को जोड़ता है फोवेक्स न्यूजीलैंड में ये। मकासम इंडोनेशिया सेलिबीज सागर और जावा सागर को ये जोड़ता है। हारमूज ईरान और ओमान में है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को ये जोड़ता है। टॉरस बॉस्फोरस जिब्राल्टर बेरिंग और बाबा अलमंदेब जलसंधि महाद्वीपों का विभाजन करती है। टॉरस बॉस्फोरस जिब्राल्टर बेरिंग बाबा अलमंदेब जलसंधि महाद्वीपों का विभाजन करती है। डोवर और सुगारू जलसंधि से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाली रेल सुरंगें बनाई गई हैं। जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। मलक्का जलसंधि से आने वाली सुविधाएं कौन कौन है तो हिंद महासागर चीन सागर तक है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है तो बाबा अल मंदेब की जलसंधि जोड़ती है, बाबा अल मंदेब की जलसंधि जोड़ती है। फिर आता है विश्व के प्रमुख नहरें और देश। स्वेज नहर मिस्र में पड़ता है, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच है। पनामा नहर पनामा में पड़ता है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। फिर आता है बेलेड नहर कनाडा में, इरियली और ओरोट्रियो झील के बीच में है। इरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, इरी झील और हडसन की नदी के बीच में है। सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में है। न्यू वाटरवे नीदरलैंड में है, उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच में है। कील नहर जर्मनी में है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच में कील नहर पड़ता है। और फिर आता है आपका उत्तरी सागर नहर नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम और उत्तरी सागर के बीच में आपका उत्तरी सागर नहर है नीदरलैंड में। गोटा नहर स्वीडन में पड़ता है, गोटेनबर्ग और स्कॉटहोम के बीच में है। फिर आता है मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन में है, लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में है। वोल्गा डॉन नहर रूस में है, वाल्गोग्रास और वाराचल दोनों के बीच में है ये। फिर आता है अल्बर्ट नहर वेनिजियम एटवर्क और लीग के मध्य में है। केपी नहर भारत और तमिलनाडु, केपी नहर कहाँ है तो भारत में है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में पड़ता है ये। अरल्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है तो भारतीय महासागर में आपको अरल्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में है तो भारतीय महासागर में अरल्डू प्रायद्वीप है। वायुमंडल में गैसों की स्थिति, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95% है, नार्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, नियॉन है, फिर है क्रिप्टॉन हिनॉन क्रिप्टॉन फिर क्या बोले क्रिप्टॉन हीलियम हाइड्रोजन और जिनॉन है।
फिर आता है वायुमंडल की संरचना। क्षोभ मंडल 15 किलोमीटर ऊंचाई, कितना क्षोभ मंडल जो है 15 किलोमीटर तक है, ध्रुवों में ये 8 किलोमीटर तक ही रहता है। तापमान ऊंचाई बढ़ने पे घटता है। तापमान कैसे होता है? ऊंचाई जैसे बढ़ता है वैसे घटता है। विशिष्ट तथ्य, वायुमंडल की घटनाएं जैसे आंधी, वर्षा, बादल आदि होते हैं। समतापमंडल 15 से 20 किलोमीटर और ध्रुवों की मोटाई पर अधिक होती है। प्रारंभ का तापमान समान से 20 डिग्री कम और ऊपर जाने पर बढ़ता है। ओजोन गैस 15 से 35 डिग्री किलोमीटर तक सघनता तथा 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। मध्यमंडल 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आता है। ऊपरी सीमा पे मेसोजाम कहलाती है। आयरन मंडल 80 से लेकर 640 किलोमीटर है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होता है। आयरन मंडल संचार नौवहन के लिए पर्याप्त रेडियो तरंगों की आवृत्ति और रूपांतरित करता है। अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अनबोरा और बेलिसिस की घटनाएं होती है। वायुमंडल 640 किलोमीटर के ऊपर है। प्रमुख ठंडी पर स्थानीय पवने। प्रमुख ठंडी स्थानीय पवने कौन कौन है? नॉर्दर क्या है? तो नॉर्दर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नाटे मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में है। विलीवाव अलास्का में है। पोम्पेरो अर्जेंटीना में है। पोम्पेरो कहाँ है? तो अर्जेंटीना में है। परागगोया, पापागोयो निकारागुआ और कोस्टारिका में मिलेगा। पुगु पुगु टुंडा प्रदेश साइबेरिया में है। पुगु ब्राइज पूर्वी फ्रांस और स्विट्जरलैंड में है। ब्राइज कहाँ मिलेगा? तो पूर्वी फ्रांस और स्विट्जरलैंड में मिलेगा। मिस्ट्रल फ्रांस में है। बुरान सेंट्रल एशिया और रूस में है। बोरा एडियाटिक तट में है। केप डॉक्टर ट्रेब्लू ब्लॉक दक्षिण अफ्रीकी तट में है। सीस्तार पूर्वी ईरान में है। ट्रमोटेन फ्रांस, इटली और स्पेन में है। सबसे गर्म स्थलीय पवन कौन कौन सा है? सिराको सहारा, मरुस्थल और इटली में है। हरमट्टन डॉक्टर पवन गिनी तट में है। चिनूक रॉकी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका चिनूक मिलेगा। फिर आता आपका फॉन अल्पास पर्वत स्विट्जरलैंड में है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में है। सिमूर अरब रेगिस्तान में है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका का मैदान में है। गिबिली लीबिया में है। खमीसन मिस्र में है। लेस्टन मदिरा कनारी द्वीप में है। चिली का टूनिशिया है। कोम्बाई बैग का जावा इंडोनेशिया है। समल का इराक है। लेवेस्टर का स्पेन है। नार्वेस्टर का न्यूजीलैंड है। साताना का दक्षिणी कैलिफोर्निया है। सामून का ईरान है। लूका उत्तरी भारत का है। गर्मसील का सेंट्रल एशिया है। सीलोन का दक्षिण पूर्वी स्पेन है। पेनिटी का जिब्राल्टर जलमंडल मध्य और दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर है। बर्ग का दक्षिण अफ्रीका है। सुखावे का रूस और कजाकिस्तान है। ओजोन परत बताती है पृथ्वी की सतह पर मुख्यतः 15 से 35 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की मोटी ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी की सतह से कितने ऊपर तक ओजोन परत है? तो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में 15 से 35 के बीच में आपको ओजोन परत मिलेगी। गर्जने वाले 40, कोदता 50, चीखने वाले 60। पवने किस गोलार्ध में? तो ये सब दक्षिणी गोलार्ध में है। पृथ्वी के घने वन अधिकतम मिलते हैं आपको विषुवत रेखा। पृथ्वी के जो घने वन है वो अधिकतम आपको कहाँ मिलेंगे? तो विषुवत रेखा के पास मिलेंगे। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो अमेरिका है। अत्यधिक गर्म कौन सा है? तो सहारा। अत्यधिक ठंडा कौन है? तो अटलांटिका। अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम। अत्यधिक सूखा कहाँ पड़ता है? तो चिली में। फिर आता है आपका निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो आपको पंपास में नहीं मिलेगा। बाकी मध्य चिली, केपटाउन और एडिलेड में भूमध्य सागरीय जलवायु है। किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में होती है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदाओं को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरारोसा का प्रारूपिक विकास या उस भूभाग को कहते हैं जिसमें चूना पत्थर होता है। फिर आता है आपका भूगोलिक अपर्दन चक्र का संकल्पना प्रस्तुत किया है W.N. डेविस ने। फिर आता है आपका अरब बूदू जनजाति। अरब में कौन रहती है? तो बूहू जनजाति रहती है। कांगो बेसिन में पिग्मीज रहती है। उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन। उत्तरी अमेरिका में कौन है? तो रेड इंडियन है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सा है? तो बुशमैन है। कालाहारी मरुस्थल में बोत्सवाना में बुशमैन है। ग्रीनलैंड और कनाडा में सिकुमो है। टुंडा प्रदेश में याकू है। जापान में आइनू है। जापान में कौन है? तो आइनू है।
पूर्वी अफ्रीका केनिया में मसाई है। पूर्वी अफ्रीका के केनिया में कौन है? तो मसाई है। ब्राज़ील में बोरो है। न्यू गिनी में पापुआस है। न्यू गिनी में कौन है? तो पापुआस है। मलेशिया और थाईलैंड में सेमाग है। न्यूजीलैंड में माओरी है। साइबेरिया में यूका गिर है। मध्य एशिया में खरगीज है। मध्य एशिया में कौन है? तो खरगीज है। दक्षिण अफ्रीका में निग्रो है। श्रीलंका में बेदरा है। दक्षिण अफ्रीका में जुलू है। और साइबेरिया में ततार या ततरा है। आवास से संबंधित जनजातियां। यूतु, खरगीज, कामुक। आवास और उनकी जनजाति कौन कौन रहती है? यूतु कहाँ रहती है? तो खरगीज यूतु जनजाति जो है यूतु, वो आपको खरगीज, कालमुख और कजाक मुख पशुओं के खालों से निर्मित अस्थायी आवास में रहती है। तीपी, रेड इंडियन द्वारा निर्मित आवास है तीपी। और फिर एक काल मसाई जुलू जनजाति द्वारा निर्मित मवेशी बाड़ों और उनके चारों ओर बसे गोल झोपड़ी को इग्लू रहती है। एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ से निर्मित आवास है इग्लू। और इजबा, उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिकोणा मानव निर्मित आवास है इजबा। विश्व में स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो रे, वियतनाम में, तावी, मेडागास्कर में, मसाले, कांगो, जायरे नदी घाटी में आपको मिलेगी मसाले। फिर आता था फंग, भूमध्य सागरीय अफ्रीकी देश में रहते हैं। लोगेन पश्चिमी अफ्रीका में लोगेन रहते हैं। कोमिल, मैक्सिको में रहते हैं। मिप्रा, युकाटाना, मैक्सिको और ग्वाटेमाला में रहते हैं। एकलिन कहाँ रहते हैं? तो ग्वांडेलोप में। मिलिया कहाँ रहते हैं? तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। कोकानूका कहाँ रहते हैं? तो वेनेजुएला में। रोका कहाँ रहते हैं? तो ब्राज़ील में। चेतेमिनी कहाँ रहते हैं? तो युगांडा, जिम्बिया और जिम्बाब्वे में। काइगिन कहाँ रहते हैं? तो फिलीपींस में। तोगमे कहाँ रहते हैं? तो म्यांमार में। तोगमे म्यांमार में। चेना रहते हैं श्रीलंका में। चेना कहाँ रहते हैं? तो श्रीलंका में। लगाद इंडोनेशिया और मलेशिया में रहते हैं। तमाई थाईलैंड में रहते हैं। हुआ इंडोनेशिया में रहते हैं। पिग्मी निवासी है अफ्रीका से। पिग्मी कहाँ के निवासी है? तो अफ्रीका के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो कौन सा जोड़ा? सभी इनमें से कोई नहीं, सभी सेम है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में रहती है। मसाई जनजाति कहाँ रहती है? पूर्वी अफ्रीका में। सकाई कहाँ रहती है? तो मलेशिया में। बोडोइन कहाँ रहते हैं? तो अरब प्रायद्वीप में। किरिजिंग कहाँ रहते हैं? तो मध्य एशिया। फिर से मसाई पूर्वी अफ्रीका में, सकाई मलेशिया में, बोडाइन अरबी प्रायद्वीप में और किरिजिंग मध्य एशिया में रहते हैं। एस्पेराटो अंतर्राष्ट्रीय सहायक भाषा के रूप में है। एस्पेराटो अंतर्राष्ट्रीय सहायक भाषा के रूप में है। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होता है? तो ये चीन में होता है। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो वो ईरान है विश्व का। फिर आता है विश्व में प्रमुख लॉ एस के क्षेत्र कौन कौन होते हैं? अमेरिका में मेसाबी रेंज है। सुपीरियर झील क्षेत्र है पेंसिल्वेनिया अलबामा में। ब्राज़ील में इताबिल पहाड़ी है मिनास गिलेस प्रांत में। दक्षिण अफ्रीका में आपका पेटार्सबर्ग क्षेत्र है ट्रांसवाल में। ऑस्ट्रेलिया में पिलबरा क्षेत्र है हेर्सलाले रेंज में। चीन में मंचूरियन झांसी इसांग दक्षिण सिचुआन में है। रूस में आपका मेनिस्टोग्लास्ट पर्वत है निजिरी तागरिक का। स्वीडन में आपका किरुगाऊ गरिबाला है। यूक्रेन में आपका कीवी री बेसिन, कच्छ बेसिन और केमुचक्र बेसिन आपका पड़ता है। फिर आता है विश्व के प्रमुख मैग्नीज अयस्क उत्पादक क्षेत्र। चीन में कौन सा है? तो ग्वासी, गुरुजो और हुनान। दक्षिण अफ्रीका में पोटासबर्ग क्षेत्र। ब्राज़ील में मिनास गर्डेस, कालाजास और कॉम्प्लेक्स। यूक्रेन में निकोपोल है। यूक्रेन में नोकोपोल है। विश्व के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? तो चिली का चुकीमाटा चिली में कौन कौन है? तो चुकीकामाटा क्षेत्र ये है। फिर अमेरिका में एरिजोना, मिशिगन, मिसोरी, मोटाना, नवीदा है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कटांगा क्षेत्र, कामो काकुआ है। कनाडा में कौन कौन आता है? तो सडबरी क्षेत्र, मनीटोबा, हाईलैंड और कैरी रेड क्रॉस है। दक्षिण अफ्रीका में पारा बोरा और नॉर्दर्न क्रैप कोकोया है। विश्व के टीन का उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? तो मलेशिया, किंगा घाटी और संघाई लोबिंग पहाड़ है। ऑस्ट्रेलिया का रेनिन तस्मानिया में है। चीन का यूनान ईरान में है। इंडोनेशिया का बाका बेलिस्टीन में है। चांदी उत्पादक देश आपका मैक्सिको में चूहा। मैक्सिको में क्या पड़ता है? तो चिरा। मैक्सिको में आपका पड़ता है चीहू चूहा, जाकाटेक्स, दुर्गो और सोनार। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ब्रोकन हिल, माउंट ईशा और कैनिंगटन। कनाडा में पड़ता है आपका क्यूबेक, ऑस्ट्रेलियो यूकोन। अमेरिका में पड़ता है एरिजोना, मोन्टाना, कैरोरोडो और अलास्का और आईहोहो।
विश्व के प्रमुख सेना उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया का कालगुंडी, माउंट मोरेगन। अमेरिका का आपका अलास्का और नेवेदा है। दक्षिण अफ्रीका का आपका जोहान्सबर्ग और बॉक्सबर्ग है। जोहान्सबर्ग और बॉक्सबर्ग है। फिर आता है विश्व के प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका का किबरली या केप टाउन। भारत में पन्ना, मध्य प्रदेश है। फिर आता है विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम क्रूड ऑयल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? तो सऊदी अरब का घराव, कार्तिफ और सफानिया है। वेनेजुएला का होता है नराबेके झील, ओरिनिको और ऑयल बेस्ड। इराक का होता है दियारा, बसरा और किरुकुक। ईरान का होता है लाली, गेच और सारन। ईरान में कौन कौन है? लारी, गेच, सारन। फिर अमेरिका का अल्पेशियन क्षेत्र, कैलिफोर्निया क्षेत्र और खाड़ी तटीय क्षेत्र है। रूस का वोल्गा, यूराल क्षेत्र और पश्चिमी साइबेरिया है। चीन का कौन है? तो कैदम बेसिन और सियाचिन, सुचुआन है। म्यांमार का बागमोयोगमा पर्वत श्रृंखला है। कुवैत का अल बरगान विश्व की सबसे बड़ी तेल क्षेत्र में से एक है ये। विश्व का प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो यूक्रेन का सिबेलिके डिनोवो प्रेस्टन बेसिन है। रूस का क्या नाम? तो युकुतिया, अलेनबर्ग और यामाल नसे है। अमेरिका में कौन है? तो टेक्सास, यूसिलाना और ओक्साहोमा अल्पेशियन क्षेत्र। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा है। फिर आता है आपका विश्व के प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? तो कनाडा का बाथावस्का, ग्रेट बियर झील के पास पोर्ट रेडियम है। अमेरिका के पास कौन सा है? तो कैरोलोडो पठार है। कांगो के पास कंगटा पठार है। दक्षिण अफ्रीका के पास बिट बाटल सैंड पहाड़ी है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो वो चीन है। एक ही जमीनी पर कोयला क्षेत्र नहीं होता, तो लॉरेन बेसिन पे नहीं होता है। फिर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्र बाउल किस प्रदेश में स्थित है? तो वो कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र बाउल क्षेत्र कहाँ संबंधित है? तो कहीं नहीं, ये राष्ट्र बाउल क्षेत्र पीटर्सबर्ग प्रदेश में समाहित है। किस देश ने 2023 में सालाना सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन किया है? तो चीन ने किया है। कार्ली गाड़ी किस क्रिया से संपन्न होती है? तो सोना खनन से। कुल गाड़ी किस क्रिया से संपन्न होती है? तो सोना खनन के लिए। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चीन है। टिन मिलता है प्लेसर निक्षेपों से। तेल में कोष ज़्यादा किस देश में? इस देश में वेनेजुएला, चीन, अमेरिका, रूस के बाद वेनेजुएला से ज़्यादा तेल आपको मिलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त रूस, चीन, सऊदी अरब और कनाडा में कौन सा देश कच्चा तेल सबसे उत्पादक है? तो अमेरिका के अतिरिक्त सऊदी अरब है। किस खनिज में रेडियम प्राप्त होता है? तो पिंच ब्लेड से आपको रेडियम प्राप्त होता है। कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा यूरेनियम आपको उत्पादन करता है। ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होता है शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। कौन सा शहर धातु के व्यापार में सबसे बड़ा केंद्र है? तो जोहान्सबर्ग। लंदन धातु के व्यापार से बड़ा केंद्र कौन सा है? तो वो लंदन है। सबसे कौन है? लंदन है। यूरोप और पार महाद्वीप रेल, पेरिस वे वारसा, पाल एडिज रेल, ब्यूनस आयर्स और अल्पेजो है। पार साइबेरिया रेल, लेनिनग्राद और वास्तव व्लादिवोस्तोक को है। ओरिएंटल एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल तक है। यह एक पतन नगर नहीं है, तो कैनबरा नहीं है। कौन विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो विश्व में कहवा पतन के नाम से सेंटोस को जानते हैं। कौन सा जोड़ी सही है? तो उत्पादक घास होता है। प्राथमिक उपभोक्ता हिरन है। अपघटक जीवाणु है। द्वितीयक उपभोक्ता तेंदुआ है। फिर आता सबसे कम भूभाग का महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे कम भूभाग किस महाद्वीप के पास है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास है। उष्ण कटिबंध घास के मैदान को सवाना कहते हैं। एक खगोलीय इकाई किसका? तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी को कहते हैं। फिर आता है आपका रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल के निर्माण का उदाहरण किसका? तो अपघर्षण है। जापान के प्राकृतिक संसाधन के बारे में सटीक कथन क्या है? जापान बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल करता है। दुनिया का सबसे अधिक लवण युक्त सागर कौन कौन है? तो वॉन झील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां कौन कौन है? तो मार्रे और डार्लिंग है। हैदराबाद स्थित है भारत के पाकिस्तान में। हैदराबाद स्थित कहाँ है? तो भारत और पाकिस्तान दोनों में है। विशिष्ट क्षेत्र जहाँ से नदी द्वारा जल लाया जाता है वह जल ग्रहण क्षेत्र है। कांगो घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है छत्तीसगढ़ में। कांगो घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 2023 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो चीन है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो चीन है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा कौन सी है? तो वे वेलगुएला धारा है। ब्राजील के पठार के पास मैदानी भाग को कहा जाता है कंपोस्ट। ब्राजील के पठार
के पास मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? तो कंपोस्ट कहते हैं। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। अंगुलित और पंकज ब्लीड फुट डेल्टा का है। वेगुएला जलधारा है दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा का। बारामासी नदी जलधारा का स्रोत क्या है? तो बर्फ का पिघलना है। आदिवासी समुदाय में निग्रास्टो प्रजाति का है तो सेमाग है। विश्व में सर्वाधिक कहवे का उत्पादन कौन करता है? तो ब्राजील में होता है। जापान के औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है तो खनिज संसाधन की बहुलता नहीं है। पेंजिया के टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। अटलांटिक क्षेत्र और अटलांटिक महाद्वीप स्थित है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट में। समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसे ज्वारनंद मुख्य तट, समुद्री तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक, दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीपें शामिल है। तो वह है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत के तटीय सीमा तट में डैश समुद्री मील में समुद्री की ओर फैली हुई तो 12 समुद्री मील के पास फैली हुई है। फिर आता है आपका अंतरिक्ष मिशन और अन्वेषण। कैसिनी, यूरिस, शनि और उसके छल्ले हैं। जूनो बृहस्पति है। ऑटिमस मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक है। वेटिनास शुक्र है। फिर आता है लेनिन, सन का पौधा है। जूट नारियल का पौधा है। मोहिर अंगोरा बकरी है। डाउन बतख और हंस का पंख है। ब्रह्मांड में पल्सर घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? घूमते न्यूट्रॉन के तारे हैं। वह सिद्धांत जो कहता है कि पृथ्वी के परपट्टी के टुकड़े निरंतर धीमी गति में जो भूपराध मेटल में गति को संचालित करते हैं वह कहा जाता है प्लेट वितरणिकी का सिद्धांत। विश्व के प्रमुख झीलें और उनसे संबंधित देश जैसे कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान और अजरबैजान आता है। सुपीरियर झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ह्यूरॉन झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का। इरी झील कहाँ पड़ता है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओरेंटियो झील भी कनाडा और संयुक्त अमेरिका। मिशिगन झील जो होता है ना वो प्योर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मिशिगन झील कहाँ मिलेगा? आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में ही मिलेगा। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में। विनिपेग झील कनाडा में। अस्थाबास्का झील कनाडा में। रेडियर झील कनाडा में। फिर आता है बैकाल झील, ये आपको रूस में मिलेगा। बैकाल झील कहाँ मिलेगा? तो रूस में। लागोडा झील रूस में। अनोएगा झील रूस में। बल्खस झील कहाँ मिलेगा? तो कजाकिस्तान में। इसी कुल झील मिलेगा आपको किर्गिस्तान में। रुडॉफ तुर्काना झील केनिया इथोपिया में। विक्टोरिया झील केनिया, युगांडा, तंजानिया में। अरल सागर झील उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। टागारिका झील बरुंडी, जाम्बिया, कांगो लो और तंजानिया में मिलेगी। अब आ जाइए मलावी आपको न्यास झील तंजानिया, मोजाम्बिक, मलावी में। टागरिका झील बेलिरिया और पेरू में। निकरगुआ झील निकरगुआ में। चाड झील नाइजीरिया, चाड और कैमरून में। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगी। याद रखिए नील नदी पर असवान बांध और नासिर झील स्थित है। नील नदी पर असवान बांध और नासिर झील स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील रूस के बैकाल झील में है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगरिका झील है। विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील टांगनिका झील है। विश्व की सबसे लंबी झील खारे पानी का कैस्पियन सागर है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। युगांडा, तंजानिया और मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाली झील विक्टोरिया झील है। विश्व के प्रमुख जलप्रपात और से संबंधित देश साल्टो एजिंग वेनेजुएला में है। कोकेनाम वेनेजुएला में है। माल्डोफोनस नॉर्वे में है। फिर आता टागफोरस नॉर्वे में। टोगेला दक्षिण अफ्रीका में। यामोसमेटा कैलिफोर्निया में। डेरला ब्रिटिश कोलंबिया में। गलावनी फ्रांस में। विक्टोरिया जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा में पड़ता है। सुरलेत न्यूजीलैंड में। लिबन कैलिफोर्निया में। जोग भारत में पड़ता है। नियाग्रा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। रिचर्ड बरेल स्विट्जरलैंड में। बोलम्बेरी ऑस्ट्रेलिया में। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। सारावती नदी जोग जलप्रपात हाइड्रो प्रोजेक्ट पर है। क्या लिखा? कौन सा सतत है? तो हीट वेव के संबंध में कथन कौन सा गलत है तो हटा दीजिए। सही सम्मिलित कौन है? तो जेप्स कार्टियर फ्रांस के हैं। जेक्स कार्टियर फ्रांस के हैं। सन फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम के हैं। फेडरिक मैक्सन पुर्तगाल के हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमीरात कौन है? तो अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उफ सवेन और फुजैर
राक अल मुखा है। फिर कहता देखिए, घाना तट में सोने के समृद्ध प्लेसर भंडार पाए जाते हैं और ब्राजील में सोना धारण करने वाली नसें पाई जाती है। कुछ समय में महाद्वीपीय अटलांटिक तट के साथ एक साथ जुड़ गए हैं। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान के स्थानीय समय होगा, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री पे दोपहर का समय 12 बजेगा। 1 डिग्री अंतराल पे ग्लोब में खींचे गए अक्षांश रेखा की संख्या 179 है। प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं, क्यों देखो प्रशांत महासागर में कौन कौन गर्म धाराएं हैं, तो क्यूसिरा जलधारा, अलास्का की जलधारा, सुसीमा की जलधारा, उत्तर विश्वत रेखीय जलधारा, दक्षिण अफ्रीकी विश्वत रेखीय जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा और उत्तर भूमध्य रेखीय जलधारा आता है। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन 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 होता है, तो हम्बोल्ट या पेलुवेरिन की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा और ओखोरास्ट की जलधारा है। फिर आता अटलांटिक महासागर में गर्म धाराएं कौन कौन है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा कौन कौन है, ब्राजीलियन जलधारा, देखो ये सब अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं पर अटलांटिक का। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ब्राजील की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, प्लेमिगिया जलधारा, उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा, गिनी की जलधारा और उत्तरी विषुवतीय जलधारा है। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं देखें तो केनारी की जलधारा, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा देखें तो केनारी की जलधारा, वेगुएला की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा और पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा आता है। हिंद महासागर की स्थायी और 2 गर्म जलधारा कौन कौन है, तो मोजाम्बिक की जलधारा और ओल्गुहास की जलधारा आती है। हिंद महासागर की स्थायी और ठंडी जलधारा कौन कौन है, तो हिंद महासागर की ठंडी जलधारा कौन कौन है, हिंद महासागर में पछुआ पवन प्रवाह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, दोनों ठंडी जलधारा है। फिर आता है विश्व के महासागर और गर्त कौन कौन है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त आता है, अटलांटिक महासागर में प्लोटिटो रिको आता है, हिंद महासागर में सुंडा जावा आता है, आर्कटिक महासागर में फ्रेम जलमंडल मध्य ग्रीनलैंड आता है, आर्कटिक महासागर में दक्षिणी महासागर आता है। अल नीनो धारा बहती है प्रशांत महासागर में। मध्य रात्रि में सूर्य का देश कहते हैं नॉर्वे को। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करता है 36 समान वृद्धों के रूप में। विश्व का वह देश जो कभी मिश्रित संकर तकनीक के अपनाने की वास्तविक रूप से सफल हुआ, वो चीन है। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जाता है निप्लो, विलुप्त और सक्रिय ज्वालामुखी में। डायलेटिसी सिद्धांत बताता है भूकंप की भविष्यवाणी को। तपाई मुख्य बांध एक कैसा बांध भारत और बांग्लादेश के बीच में है। भारत के 2 राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण किस देश ने को दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहा जाता है, तो लाओस को कहते हैं। जंगलों में लगने वाले आग वार्षिक बुशफायर सीजन ने सितंबर 2024 में जिस देश में विकराल रूप ले लिया वह कौन सा था, तो ऑस्ट्रेलिया था। सुंडा खाई स्थित है हिंद महासागर में। सुंडा खाई कहाँ है, तो हिंद महासागर में आपको सुंडा खाई मिलेगा। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन है, तो वो चीन है। बुशमैन का निवास क्षेत्र कहाँ है, तो कालाहरी। बुशमैन का निवास क्षेत्र कहाँ है, तो कालाहरी है। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा कौन है, तो मोजाम्बिक की धारा गर्म धारा है। संगमरमर चट्टानों की जिस श्रेणी में आता है वह कायांतरित है। संगमरमर चट्टान जिस श्रेणी में आता है वह कौन है, तो वो कायांतरित है। किनाबालू चोटी मलेशिया में। किनाबालू चोटी कहाँ है, तो मलेशिया में है। सही सम्मिलित करें तो दस्ते लूट ईरान में है। नुबेरिया रेगिस्तान सूडान में है। मोहावी मरुस्थल यूएसए में है। रुब अल खाली सऊदी अल्बेरिया में है। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र नहीं है, तो नहीं है, सत्य का तो नहीं है। सिडनी वह शहर है जो सबसे पहले सूर्यास्त को अनुभव करता है। सिडनी शहर सबसे पहले सूर्यास्त को अनुभव करता है। इसके बाद आइए, अफगानिस्तान जिस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है वह पाकिस्तान है। वह जंगल झाड़ी दवानल भूमध्य महासागर में किस प्रकार नहीं है, तो साइबेरियन है। खैबर दर्रा जोड़ता है काबुल के शहर पेशावर शहर से। महासागरीय पट्टी के मुख्य खनिज घटक कौन है, तो सिलिका और मैग्नीशियम है। माचिंग क्या है, तो फसलों के बीच खाली जगह पर पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत को ढकने से। इसके बाद कहते हैं अफ्रीकी महाद्वीप के लेक सुपीरियर का संबंध में सत्य क्या है, या कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। आकार और माप के समानता के कारण जिस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है वह शुक्र है। अर्जेंटीना, चिली और वेनेजुएला वह देश जो अमेजॉन नदी के बेसिन का एक हिस्सा है, तो वेनेजुएला है।
वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल है। वह यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच में 30 डिग्री पूर्वी समय होगा दोपहर 2 बजे। खबरों में रही अल अक्सा मस्जिद जिस शहर में स्थित है वह यरूशलेम है। निम्नलिखित शीत क्षेत्र में अंतर्गत आता साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुवों के बीच इस क्षेत्र अटलांटिक द्वीप दक्षिण द्वीप में स्थित क्षेत्र है। अमेजॉन बेसिन एक बड़े मकान का नाम है जिसकी छतों की तिरछी खड़ी ढलान को मलोका कहते हैं। ऐतिहासिक हो गया। अरब सागर में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच प्रमुख जल विभाजक कौन है? तो दिल्ली रेंज, अरावली पर्वतमाला, सिहादरी, अमरकंटक पहाड़ी है। यहाँ तक खत्म हो गया। अब अगला वीडियो हम पर्यावरण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको बताया जाए कैसे मिलेगा।